एवरीवन, वेलकम बैक टू द विद्या सिक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मोस्टली सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के डाउट आ रहे हैं जिनके एग्जाम्स जून 24 में हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स इजी होंगे या हार्ड होंगे, क्योंकि जो मोस्टली जून में एग्ज़ाम्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एज वेल एज दिसंबर के एग्ज़ाम्स इजी होते हैं। बट मैं आपको बताऊँ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जून में हो या दिसंबर के एग्ज़ाम्स हो, हमेशा एक जैसे ही होते हैं। चारों में से कभी कोई 2 पेपर ट्रिकी हो जाता है, कभी 1 पेपर ट्रिकी हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपके पास 40 डेज़ रह गए हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए एंड आपको अपना हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करना है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट पर अच्छे से ग्रिप बनानी है। देखिए, अब आपको पता है कि इस साल से 3 बार एग्ज़ाम्स हुआ करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सितंबर में एग्ज़ाम्स होगा वो ईज़ी होंगे एंड जून में हार्ड हो रहे हैं। ये सब आपकी मेंटलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपने सोच लिया है कि हमें अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को करके भी आएँगे। बट अगर आप यही सोचते रह गए कि एग्ज़ाम ईज़ी होगा, हार्ड होगा, उसके रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहेगा। अगर हमने इस सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन नहीं किया तो हमारा रिज़ल्ट कैसा रहेगा। आप अपना बेस्ट देने पर फोकस रखिए। 110% आपको अपना बेस्ट देना है, राइट? बाकी आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको कोई डाउट अपने टीचर से पूछिए, दिन रात बैठ के पढ़िए, एटलीस्ट 14 आवर्स अ डे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, उसके एंड के लिए नहीं छोड़ना है। हैंड टू हैंड टीचर से कंसल्ट करके चलिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलें। जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितनी आपकी थ्योरीज बची हुई है, उनको अच्छे से कवर करिए। एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। और हाँ, चारों में से कभी अकाउंट्स और लॉ का पेपर ट्रिकी आ जाता है, कभी मैथ्स और अकाउंट्स का पेपर ट्रिकी आ जाता है, तो ये मत सोचिए कि इस बार कैसे आने वाला है। अपनी तैयारी पर फोकस करिए। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो आप एग्जाम भी अच्छा ही करके आएंगे। बट अगर आप सोचने में रह गए ना, तो फिर सोचते रह जाएंगे। एक तो आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आपका एग्जाम टाइम से कंप्लीट हो जाए। ऐसा मत सोचिए कि जून के एग्ज़ाम्स टफ आने वाले हैं। जून के एग्ज़ाम्स हो या सितंबर के एग्ज़ाम्स हो, एक जैसे ही आते हैं। और एक दो क्वेश्चन का फ़र्क हो जाता है किसी किसी में, कोई लाइक एनपीओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एक बार में डाल दिया और नेक्स्ट पेपर में एनपीओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं डाला, उसमें कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन डाल दिया और उसमें बीआरएस का क्वेश्चन डाल दिया, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन डाल दिया। तो ऐसे हो जाता है, किसी किसी पेपर में डेप्रिसिएशन नहीं आता है, किसी पेपर में आ जाता है, तो पेपर ट्रिकी हो जाते हैं। बट ये नहीं है कि पेपर हार्ड आया या इजी आया, पार्शलिटी थोड़ी करेंगे ऐसे। सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम पेपर आता है सभी सी एस्पिरेंट्स के लिए, बस वो आपकी मेंटलिटी का खेल होता है। इसलिए ये सोचना बंद करिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट सभी सी एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो पहुँच पाए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।